हाँ बेटा, देखिए हम आपको एक एक चीज जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है वह हल करा रहे हैं बेटा। ठीक है, इसमें हमने आपको ट्रांसलेशन जो 5 नंबर कहता है हिंदी से अंग्रेजी, वह आप कैसे करोगे यह हम सिखा रहे हैं बेटा। इससे आप पाठक की एक स्टाइल बेटा, उससे हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं वह बोर्ड परीक्षा में नहीं आया, कोई दूसरा ट्रांसलेशन आ गया, तो स्टाइल कैसी है, कैसे आप अपना दिमाग लगा करके उसको करोगे, वह तरीका हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कहने में थोड़ा सा इतना तो मालूम होना चाहिए बेटा, इंटरप्रेट टेंस तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर टेंस आपको क्लियर है तो सारी बात आपको समझ में आएगी बेटा। चलिए शुरू करें। देखिए बेटा, ऐसे लिखा कि हमारा देश महान है, ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है जो इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, पक्का किसी न किसी सेट में आएगा। यानी कि वही चीज़ हम करा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे कहा कि हमारा देश महान है, तो सबसे पहले वाक्य में पता किया करो कर्ता क्या है। तो क्रिया में कौन लगा दो, कौन है, हमारा देश, ये कर्ता, ये सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये बन गया। तो आवर कंट्री क्या बना बेटा, आवर कंट्री। अब है क्या लगाओगे, इज ग्रेट। अब इतना कर लो यार, आवर कंट्री इज ग्रेट, नहीं। अब देखो लिखा बेटा, शताब्दियों तक हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कौन रहा है बेटा, हमारा इतिहास। तो देखो ये कर्ता हो गया, और कर्ता के पहले जितना है उसको उल्टा लिखना है बेटा, क्या उल्टा। फिर कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो शताब्दियों तक यानी फॉर सेंचुरीज, क्या बेटा, फॉर सेंचुरीज। राइटिंग थोड़ा हमारी गड़बड़ यार। फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज बीन ग्लोरियस, आवर हिस्ट्री हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा ना, हैज बीन ग्लोरियस। फॉर सेंचुरीज आवर हिस्ट्री हैज बीन ग्लोरियस, बन गया है बेटा। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि कौन बेटा, ये देखो इतना बड़ा करता है बेटा, इतना बड़ा करता है। अब इतना बड़ा करता लिखने के बाद आ जाइए आप फुल स्टॉप, ये देखो ये बन गया। ये देखो उल्टा लिखते हुए जाओ ना बेटा, केवल पूर्व के देश ही नहीं, नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, कैसे बोलो बेटा, नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, but also all the countries of the west, समस्त देश ना, all the countries of the west। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस का पैसे पैसे are affected with our ancient culture, with our ancient, प्राचीन, ancient culture। अगर प्राचीन कहीं नहीं आती तो प्राचीन लिख देना बेटा, with our ancient culture, ये बन गया यहाँ तक।
यहाँ तक है बेटा। हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफी प्रभावित किया है। कौन किया है बेटा, बोलो। हमारे दर्शन और साहित्य ने इतना बड़ा करता है बेटा। ये कर्ता लिखने के बाद पहुंच जाना कहाँ, फुल स्टॉप पे घन 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 नाते हुए जवाब बन गया, बन गया, कोई दिमाग नहीं फिर। हमारे दर्शन और साहित्य, आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी ना बेटा, क्या कहोगे, आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी, आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी, पहुंच जाओ फुल स्टॉप पे। प्रेजेंट परफेक्ट है, बहुवचन हो गया तो हैव अफेक्टेड, इम्प्रेस्ड कर दो, हैव इम्प्रेस्ड कर दो, इम्प्रेस्ड क्या, द वेस्ट लाइफ करंट, द वेस्टर्न लाइफ करंट, impress the western life current very much। बन गया, देखो बेटा, बहुत सरल सा बेटा। आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी हैव इम्प्रेस्ड, हैव अफेक्टेड द वेस्टर्न लाइफ करंट वेरी मच, पाश्चात्य जीवन धारा को प्रभावित किया है। आज हम उन्नत की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, आज हम उन्नत की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। कौन करें बेटा, हम। ये देखो हम करता है, इसके पहले उल्टा लिखना, कर्ता लिखने के बाद आ जाना फुल स्टॉप पे। देखो ये बन गया बेटा, नो दिमाग लगाना बेटा। तो बताइए आज की अंग्रेजी क्या लगाए बेटा, टुडे। राइटिंग हमारे नहीं जाना, राइटिंग हमारी बहुत बढ़िया नहीं बनती बेटा, लेकिन जो बता रहे हैं स्टाइल, इम्तहान में अगर आपकी कलम खड़ी हो जाए तो पाठक को याद कर लेना, इस स्टाइल से लगाना, निश्चित है कि आपका सवाल हल हो जाएगा बेटा। टुडे, अब करता क्या है बेटा, हम। आ जाओ फुल स्टॉप पे, हम क्या अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा, वी आर ट्राइंग। अरे यार प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वी, अब इतना तो मालूम होगा यार, वी आर ट्राइंग, वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। अग्रसर होना माना टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। अरे यार मेक अंग्रेजी इन, दौड़ के अंग्रेजी रेस ऑफ द प्रोग्रेस, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। देखो बेटा बन गया, टुडे वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। देखो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, हाँ बेटा देखो बन गया ना, टुडे कहाँ गया बेटा, आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी हैव इम्प्रेस्ड द वेस्टर्न लाइफ करंट वेरी मच, ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या बेटा, आज हम उन्नत की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे लगा बेटा, टुडे, टुडे वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड in the race of
प्रोग्रेस। यहां तक पहुंच गए बेटा। हम सब का कर्तव्य है कि हम देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। लिखा बेटा। अब देखिए, सेंटेंस है कि यह हम सब का कर्तव्य है। क्या बना बेटा? इट इज आवर ड्यूटी। इट इज आवर ड्यूटी। इट इज आवर ड्यूटी दैट। अरे भाई, हम सबका कर्तव्य है, क्या हो गया? इट इज आवर ड्यूटी बन गया। ठीक है, लगाओ। हम देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। हम करता है, आ जाओ फुल स्टॉप पे कर दें। देखो ये बन गया। ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड सैक्रिफाइस। वी शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग। वी शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग in the service of the country, in the service of the country। बन गया। हमें जात, धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव को भूल जाना चाहिए। तो हमें करता हुआ बेटा, ये पहुंचो फुल स्टॉप पे। ये देखो बन गया। ये देखो बन गया। नो दिमाग लगाना बेटा। बोलो, हमें क्या लगा बेटा? वी शुड फॉरगेट। वी शुड, अरे भूलना क्या लगा? वी शुड फॉरगेट द डिफरेंसेस, भेद का, द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्रोविंशियलिज्म। कास्ट, रिलीजन एंड क्या? प्रोविंशियलिज्म। अगर वहां तुमको प्रोविंशियलिज्म की अंग्रेजी नहीं आती है तो सीधे प्रांतीयता लिख देना, अपना वाक्य से हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात सुनो। आगे लिखा बेटा, हमें याद रखना चाहिए यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य भी शानदार होगा। हमें याद रखना चाहिए, क्या लगा बेटा? वी शुड रिमेंबर। बस बस, हाँ बेटा, चलिए लिखा है बेटा। हमें याद रखना चाहिए, क्या लगा बेटा? वी शुड रिमेंबर वी शुड रिमेंबर दैट। दैट माने कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी, इफ आवर कंट्री डेवलप्स, इफ आवर कंट्री डेवलप्स, इफ आवर कंट्री डेवलप्स, कामा, हमारा भविष्य भी शानदार होगा। आवर फ्यूचर विल
आवर फ्यूचर विल आल्सो बी ग्लोरियस। हो गया बेटा। इस प्रकार से आप ई की चीज पाठक स्टाइल का बेटा, कर्ता अंडरलाइन कर देना, कर्ता के पहले उल्टा लिखना, फिर कर्ता लिखना, पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, टेंस को पहचानते हुए वाक्य सीधे बनाते हुए चले जाओ, पूरा आपका ट्रांसलेशन सही होगा। मान लो कि बीच में कोई वर्ड कठिन आ गया, उसकी अंग्रेजी आपको नहीं आती है, तो आप बिना हिचक उसको वहीं पर लिख सकते हैं, आपका वाक्य जो है सही माना जाएगा। थैंक यू बेटा।